हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक आंखों से समझे, जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 38 आयत में लिखा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुली हों तो उसे पता होता है कि परमेश्वर ने उसे किसी खास काम के लिए अपने पास बुलाया है। कई बार जो आप परमेश्वर से लेना चाहते हैं वह परमेश्वर की योजना नहीं होती, पर जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वह आप सोच भी नहीं सकते। जब आप प्रार्थना करते हैं और हर रोज परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपकी आत्मिक आंखें खुलनी शुरू होती हैं। फिर जो कुछ परमेश्वर आपको समझाना और दिखाना चाहते हैं वह आप समझ पाते हैं। फिर आप सचेत हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। मरियम और यूसुफ की आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए जब मरियम के पास परमेश्वर का दूत आया और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसने परमेश्वर के दूत के वचनों पर शक नहीं किया, बल्कि उसने विश्वास करके कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, उसके वचन के अनुसार ही हो। और उसी तरह जब वह स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया तो उसने भी शक नहीं किया कि एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है। उसने स्वर्गदूत की कही हुई बातों पर विश्वास किया और उसके बाद उसने परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर और मरियम दोनों का साथ दिया। जब हम बाइबल में रूत के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि जब रूत की सास ने रूत को वापस जाने के लिए बोला तो रूत ने कहा कि मैं अब यहोवा परमेश्वर को मानती हूँ, इसलिए जहाँ तू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी, जो कुछ तू करेगी मैं भी वही करूंगी। रूत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और वह जानती थी कि अगर वह अपने देश वापस जाकर शादी कर भी लेगी तो यह पक्का नहीं है कि उसे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अगर वह परमेश्वर के साथ चले तो एक दिन उसका दुख सुख में बदलने वाला है। आत्मिक लोग हमेशा आत्मिक फैसले ही लेते हैं, इसलिए परमेश्वर ने रूत को ऊंचा किया और उसे बोअज की पत्नी बनाकर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से जोड़ा। हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं कि दाऊद ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं कि सुलेमान सबसे अमीर था। पतरस के पास भेद थे, प्रकाशित वाक्य सिर्फ यूहन्ना को दिया गया, लेकिन हर एक चीज का बाइबल में एक कारण है। दाऊद इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और उसका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था। हर लड़ाई में दाऊद परमेश्वर से पूछता था और जीतता था। सुलेमान इसलिए अमीर था क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और वह परमेश्वर के दिल को समझता था। इसलिए जब वह परमेश्वर के भवन में जाता था तो रास्ते में ही हजारों हजारों भेड़ों को बलि कर देता था, और इसलिए परमेश्वर ने सपने में आकर सुलेमान को बुद्धि दी और दुनिया का सबसे अमीर राजा भी बनाया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं और वह करना चाहते हैं जो आपके वंश में किसी ने नहीं किया, तो आपको अपनी आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा और परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा। इसलिए हर रोज परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उपवास करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल सके और आप परमेश्वर की योजना को देख सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकूं। उपवास, प्रार्थना और आपके वचनों के द्वारा मैं अपनी आत्मिक आंखों को खोल सकूं और आपकी योजना को देख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।